फ्रेंड्स, आज हम पदार्थ विज्ञान अनुमान प्रमाण जो चैप्टर है उसका हेत्वाभास ये टॉपिक देखेंगे। अक्सर ये एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है 10 मार्क्स या 5 मार्क्स में। पहले उसकी परिभाषा देखेंगे। हेत्वाभास शब्द जो है वो दो शब्दों से बना हुआ है, हेतु और आभास। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि हेतु की तरह झलकना या हेतु की भांति मालूम होना, इसे ही अहेतु कहते हैं, इसे दुष्ट हेतु भी कहते हैं। उसका लक्षण क्या है कि अह है वो हेत्वाभास, जो हेतु न हो किन्नु हेतु के समान प्रतीत हो उसे हेत्वाभास कहते हैं। जो हेतु ना हो लेकिन हेतु की तरह प्रतीत जो होता है उसे हेत्वाभास कहते हैं। इसमें हेतु जो है वो अनरिएबल रहता है बट एपर्स एज अ हेतु। हम एक उदाहरण देखें तो वन्नी इज अ शीतल। हमें पता है कि वन्नी ये उष्ण होती है, लेकिन वन्नी ये शीतल है, इसका हेत्वाभास देता है, इसलिए हेत्वाभास को अहेतु कहते हैं और असद हेतु या दुष्ट हेतु कहते हैं। और इसके टाइप्स अगर हम देखेंगे तो तर्क संग्रह ने इसको 5 टाइप्स में डिवाइड किया है। तो उसके टाइप्स है सव्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। पहले हम देखेंगे सव्यभिचार। सव्यभिचार यानी कि जो हेतु साध्य के साथ भी रहे और उसके अलग भी पाया जाए उसे सव्यभिचार कहते हैं। वो हेतु के साध्य के साथ भी और विरुद्ध भी रहता है उसे सव्यभिचार कहते हैं। विरुद्ध, जिसे हेतु के साथ और उसके साध्य का अभाव हो उसे विरुद्ध कहा जाता है। हेतु के साथ रह के उसके साध्य का अभाव हो उसे विरुद्ध कहा जाता है। और सत्प्रतिपक्ष, जिस हेतु के साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला कोई अन्य हेतु हो उसको सत्प्रतिपक्ष कहते हैं। मतलब जो कोई हेतु है उसके अभाव को साध्य करने के लिए अन्य कोई हेतु होता है उसे सत्प्रतिपक्ष कहते हैं। और असिद्ध यानी कि जब साध्य को सिद्ध करने के लिए ऐसे हेतु का उपयोग किया जाता है जो स्वयं सिद्ध नहीं है उसे असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। अभी उसके नाम से हम याद रख सकते हैं कि जो साध्य हो, जिसका साध्य करने के लिए ऐसे हेतु का उपयोग किया जाता है जो स्वयं सिद्ध नहीं है। और फिफ्थ है बाधित, जिस हेतु को साध्य का अभाव प्रमाण द्वारा निश्चित रूप से सिद्ध है वह बाधित कहलाता है। अभी हम हेत्वाभास के टाइप्स एक एक करके हम देखेंगे। यहाँ पे जो है तर्क संग्रह के ये 5 टाइप्स दिए गए, स्वविचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध, बाधित। और चरक्स के और न्याय दर्शन के हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो तर्क संग्रह के करेंगे। एज पर तर्क संग्रह 5 टाइप से सव्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध, बाधित, पंच हेत्वाभास। ये लाइन जो है ये हमको बायाट करने की है। वो श्लोका भी हम ये लिख सकते हैं, सव्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। पहले हम देखेंगे सव्यभिचार हेत्वाभास। सव्यभिचार अनेकांतिक, इसको अनेकांतिक भी कहते हैं। हेतु और साध्य ये डेफिनेटली कोएग्जिस्ट नहीं करते, उसको हम सव्यभिचार हेत्वाभास कहते हैं। सव्यभिचार ये फिर से डिवाइड होते हैं 3 इसमें। उसमें क्या क्या है? साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी सव्यभिचार हेत्वाभास। सबसे पहले हम देखेंगे साधारण सव्यभिचार हेत्वाभास। इसमें क्या है कि हेतु वो साध्य में प्रेजेंट रहता है और विपक्ष में भी प्रेजेंट रहता है। इसका एग्जाम्पल है अयम गोह विषणत्वात्, मीन्स गाय के जो हॉर्न्स रहते हैं वो हेतु में भी है, गाय में भी है, काऊ में भी है और महिष में भी प्रेजेंट रहते हैं। मतलब काऊ ये साध्य है और विपक्ष है महिष है। तो इसमें हॉर्न जो है काऊ में भी प्रेजेंट रहते हैं और महिष में भी प्रेजेंट रहते हैं। उसको साधारण यानी कि जो सब में है उसे हम साधारण कह सकते हैं। अभी जो है उष्णत्व है पित्त जोर में भी रहता है और वातज जोर में भी रहता है। शीतत्व जो है वो कप जोर में भी रहता है और वातज जोर में भी रहता है। अगला हम पॉइंट देखेंगे असाधारण सव्यभिचार हेत्वाभास। पहला था साधारण, ये है असाधारण। हेतु जो है वो प्रेजेंट ओनली इन पक्ष, नॉट इन सपक्ष और विपक्ष में नहीं रहता। हेतु जो है ओनली पक्ष में रहता है, विपक्ष में नहीं रहता है। उसका एग्जाम्पल हम देखेंगे शब्द नित्य शब्दत्वात्। शब्दत्व जो जाति है प्रेजेंट ओनली इन शब्द, हेंस इट इज़ अ नित्य। शब्दत्व जाति इज
नॉट प्रेजेंट इन नित्य अंसपक्ष लाइक आकाश परमाणु। ये जो है इस हेतु जो है वो पक्ष में प्रेजेंट रहता है, विपक्ष में नहीं प्रेजेंट रहता है। अगला देखेंगे अनुपसंहारी सविचार हेत्वाभास। हेतु कैन नॉट गेट दृष्टांत आइदर फ्रॉम द अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। इसमें जो है हेतु जो है उसका दृष्टांत हम आइदर अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति से नहीं ले सकते। ये जो है वो तीनों टाइप्स ये हमारे सविचार हेत्वाभास के हैं। आगे का हम देखेंगे विरुद्ध हेत्वाभास। विरुद्ध हेत्वाभास क्या है कि हम सिद्धि ऑफ साध्य इज़ नॉट पॉसिबल बाय हेतु। हम हेतु से हम साध्य की सिद्धि नहीं कर सकते हैं। उसके एग्जाम्पल हम देखेंगे। उसका एग्जाम्पल है कि नेत्रदाह जो है ओनली नॉट ओनली कन्फर्म द वातज ज्वर। मतलब अगर बर्निंग आए है, नेत्रदाह हो रहा है, तो वो कंफर्म नहीं करता है कि उस पेशेंट को वातज ज्वर ही हुआ है, कोई वो दूसरा डिजीज़ भी हो सकता है। नेत्रदाह आल्सो प्रेजेंट इन अदर डिसीज़, जैसे कि पित्तज ज्वर वगैरह दूसरे डिजीज़ में भी ये प्रेजेंट रहेगा। तो क्या है कि नेत्रदाह नॉट ओनली कन्फर्म द वातज ज्वर। अभी विरुद्ध हेत्वाभास हुआ और उसका थर्ड टाइप है सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास। इसमें क्या है कि इस्टेब्लिश ऑफ साध्य बिकम फेल्यूर ड्यू टू द अदर हेतु। इसमें जो है उसको प्रूव करने के लिए अदर हेतु रहता है, इसलिए साध्य ये फेल्यूर हो जाता है इस्टेब्लिश करने में। वो क्या है कि उसका एग्जाम्पल है कि शब्द इज़ नित्य श्रवणत्वात्, शब्द इज़ अनित्य कार्यत्वात्। इसके टू डिफरेंट हेतु है, श्रवणत्वात्, कार्यत्वात्। सत प्रतिपक्ष यानी कि साध्य बिकम फेल्यूर ड्यू टू द, उसका प्रूव करने के लिए एक विपरीत पक्ष होता है, इसको सप्रतिपक्ष हेत्वाभास कहते हैं। अभी फोर्थ है असिद्ध हेत्वाभास। असिद्ध हेत्वाभास में क्या है कि असेसमेंट ऑफ अ साध्य बेस्ड ऑन असिद्ध हेतु इज़ नोन एज असिद्ध हेत्वाभास। इसमें क्या एग्जाम्पल क्या है कि अभी हम छाया म्हणजे हमारी जो शैडो है उसको देख को और उसका ऑब्जेक्ट अनुमान लगा सकता है, लेकिन गति इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, बस छाया ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी असेस्ड बाय द छाया। अभी हम उसकी शैडो की मूवमेंट देख के हम उसको छाया को ये नहीं कर सकते। तो छाया गति इज असिद्ध हेतु है। उसके तीन टाइप से आश्रय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध और व्यापत्व सिद्ध। आश्रय सिद्ध हेत्वाभास है कि आश्रय इज असिद्ध, द हेतु बिकम द आश्रय सिद्ध हेतु। अगर हमारा आश्रय ही असिद्ध रहा तो वो हेत्वाभास जो है वो आश्रय सिद्ध हो जाएगा। उसमें एग्जाम्पल क्या है कि लोटस ऑफ आकाश इज अट्रैक्टिव एज ऑफ लेक। हमको पता है कि सबको लोटस जो है वो लेक में रहेगा, आकाश में तो नहीं रहेगा, मतलब उसका आश्रय उधर है ही नहीं है। आश्रय ये असिद्ध है, आश्रय असिद्ध है, इसके लिए हेतु बिकम द आश्रय सिद्ध हेतु। ड्यू टू इम्प्रॉपर पक्ष द हेतु बिकम्स द इम्प्रॉपर इज नोन एज अ आश्रय सिद्ध हेत्वाभास। आगे हम देखेंगे स्वरूप सिद्ध हेत्वाभास। स्वरूप सिद्ध, द परसिविंग विद द आइज विद द शब्द इज द नित्य, इट इज़ इम्प्रॉपर बिकॉज इटर्निटी ऑफ अ सोल एंड आइज देर इज़ नो रिलेवेंस। मतलब इधर क्या है दिया है कि शब्द नित्य चक्षुष्वात। अभी हम शब्द जो है वो कानों से सुनते हैं, तो शब्द चक्षुष्वात, परसिविंग द आइज द शब्द इज द नित्य। हम अभी कान से सुनेंगे तो ये स्वरूप सिद्ध ये एग्जाम्पल उसका होता है, क्योंकि परसिविंग विद द आइज द शब्द इज ए नित्य, इट इज़ इम्प्रॉपर बिकॉज इटर्निटी ऑफ अ सोल एंड द आइज देर इज़ नो रिलेवेंस। उसका आइज और शब्द जो है उसका रिलेवेंस कोई नहीं रहता, तो इसको क्या कहते हैं स्वरूप सिद्ध। लास्ट में हम देखेंगे व्यापत्व सिद्ध हेत्वाभास। व्याप्ति इज नॉट पॉसिबल फॉर हेतु विथ उपाधि, इसको एज अ व्यापत्व सिद्ध हेत्वाभास। यत्र यत्र वन्य तत्र तत्र धूम ये बोला जाता है, लेकिन अभी हॉट रायन पीस है उसमें अग्नि तो है लेकिन धूम नहीं है। हेंस व्याप्ति जो है वो पॉसिबल नहीं है हेतु के लिए विथ उपाधि। इसको क्या बोलते हैं व्यापत्व सिद्ध हेत्वाभास। लास्ट का जो टाइप से हेत्वाभास को वो है बाधित हेत्वाभास। इसमें क्या है कि
वो साध्य जो रहता है नॉट प्रूव बाय द हेतु एंड इट्स निगेशन इज प्रूव बाय द प्रमाण। जो साध्य जो है वो हेतु के अनुसार प्रूव नहीं किया जाता है, वो प्रमाण के अनुसार प्रूव किया जाता है, उसको बाधित हेत्वाभास कहते हैं। अभी क्या है कि अग्नि इज अनुष्ण द्रवत्व पृथ्वीत्व। अग्नि इज अ पक्ष, अनुष्ण इज अ साध्य, द्रवत्व इज अ हेतु and the prithvi is a drishtanta. The hetu dravatva cannot be proved the anushna of agni because ushnatva is a feature of the agni. इसमें क्या है कि हेतु द्रवत्व जो प्रूव करता है अग्नि क्या है कि अनुष्ण है, लेकिन क्या है उष्णत्व इज अ फीचर ऑफ द अग्नि। ये क्या है कि साध्य हम हेतु से प्रूव नहीं कर सकते, उसको प्रमाण से प्रूव किया जाता है, उसको बाधित हेत्वाभास कहते हैं। हेत्वाभास के हमने 5 टाइप्स देखे गए तर्क संग्रह के, स्वविचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित, ये 5 टाइप्स है। स्वविचार के 3 टाइप्स है, स्वविचार साधारण, असाधारण और द अनुपसंहारी। उसके बाद जो आता है विरुद्ध हेत्वाभास, उसके बाद है सत्प्रतिपक्ष और असिद्ध हेत्वाभास और फिफ्थ है बाधित हेत्वाभास।